नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति परिवार में। आज इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि दुर्गा जी के एक लाख मंत्र जाप करने के एक साधिका के अनुभव। ये साधिका शिमला से हैं और अनु इनका नाम है, अनुराधा पूरा नाम है। इन्होंने दुर्गा जी का गुप्त मंत्र लिया था। मंत्र के विषय में चर्चा नहीं करेंगे। उनका जो 1 लाख का अनुभव है वो उन्होंने मुझे भेजा है। लिखा है, नमस्ते गुरु माँ, आपके चरणों में प्रणाम। मेरा नाम अनु है, पूरा नाम अनुराधा है और मैं शिमला से हूँ। मैंने आपसे दुर्गा मंत्र का दीक्षा लिया था और आज मेरा 1 लाख का अनुष्ठान पूर्ण हुआ है और मैंने इसका हवन भी किया है, कन्याओं को भोजन भी कराया है और आपके लिए भी दक्षिणा भेजी है। आप मुझे अपना आशीर्वाद दें। मैं आपको अपने अनुभव लिख रही हूँ। आप अपनी वॉइस में ज़रूर वीडियो बनाइएगा। जैसा कि मैंने आपको ऊपर लिखकर बताया है कि मेरा दुर्गा जी का मंत्र है, उसे मैं गुप्त रखूँगी। आप भी वीडियो में मत बताइएगा। और उसका मेरा पहला अनुभव, पहले दिन ही जब मैं साधना करने लगी तो मेरा मन बहुत प्रफुल्लित था। बहुत जोर शोर से मैंने साधना शुरू की, लेकिन साधना का जाप का कुछ माला होने के बाद मुझे बेचैनी होने लगी और मैं सोचने लगी कि मैंने बहुत बड़ा संकल्प ले लिया है, ये गलती मैंने क्यों की। लेकिन बाद में मैंने अपने आप को ही धिक्कारा और साधना पर ध्यान लगाया। दुर्गा जी बहुत प्यारी हैं। उनके माथे पर बहुत बड़ी एक गोल बिंदी है, वहीं पर उनका तीसरा नेत्र भी है। ऐसा संकेत मुझे पहले दिन ही साधना के समय मिला, जब मैंने साधना पूर्ण करने के बाद ध्यान किया। मेरे दूसरे दिन का अनुभव है कि जब मैं जाप कर रही थी तो मुझे जो आपने दुर्गा जी की मूर्ति भेजी है, उस प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति में मुझे ना जाने कैसे वो काली जी की मूर्ति ही नजर आ रही थी। सारा समय जब मैंने जाप किया तो वहाँ पर मुझे काली जी ही बैठी हुई दिखाई दी। उनका रूप उग्र था, जीभा बाहर थी और हाथ में खड्ग थी और एक कपाल से रक्त बह रहा था। ये देखा मेरा मन थोड़ा घबराया, लेकिन मैंने अपने आप को समझाया कि माँ तो माँ है, माँ बच्चों का बुरा नहीं करती हैं। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं घबराई और भगवती के आशीर्वाद से मेरी दूसरी साधना भी पूर्ण हुई। और तीसरे दिन का अनुभव है कि जब आपने मुझे जो अभिमंत्रित गूगल भेजा था, उसको जब मैं जला रही थी, एक बहुत तेज तेज खुशबू पूरे कमरे में घूम रही थी और एक धुआं गोल गोल घूम रहा था। ऐसे ही छोटे छोटे और अनुभव मैं लिख रही हूँ। माता जी, मुझे एक सुंदर स्त्री दिखाई दी, पर वो माँ नहीं थी और बार बार मेरी माता से पूछने पर मुझे पता चला कि वो माता जी की सेविका थी। उनके वस्त्र गुलाबी थे और उन्होंने फूलों के गहने ही पूरे शरीर में पहने हुए थे और उनके शरीर से खुशबू आती थी। ये बड़ा ही अच्छा मेरा अनुभव है इस साधना में। 12वें दिन के अनुभव में मुझे माता दुर्गा जी के साक्षात दर्शन हुए और मैं उनको देख के कुछ ना कह पाई, ना बोल पाई, ना समझ पाई। सिर्फ दुर्गा दुर्गा ये मंत्र चारों तरफ सुन रहा था मुझे, और मेरे कानों में भी दुर्गा दुर्गा की ही धुन बज रही थी। माता शेर पे सवार थी और उनके बहुत सारे हाथ थे, लेकिन
मैं उनको नमस्कार तक भी नहीं कर पाई, क्योंकि ये इतना जल्दी घटित हुआ कि मैं अचंभित ही रह गई और कुछ भी नहीं बोल पाई माँ को। एक दिन साधना में मुझे सर्प अपने कमरे में एक कोने से दूसरे कोने में जाता दिखाई दिया। एक कोने से निकला और दूसरे कोने में वो गायब हो गया। हो सकता है कि ये मेरा भ्रम हो। जो आप अभिमंत्रित धूप बेचती हैं, उसकी सुगंध पूरे कमरे में फैल जाती है। उस धूप को जलाने के लिए मुझे थोड़ा और धूप आपसे मंगाना पड़ेगा, वो आप मुझे भेज दें। जो आपने धूप भेजा था उसका एक अच्छी बात मैं आपको बताती हूँ। उसका जो राख होता है उसको माथे पे लगाने से मुझे बहुत संतोष प्राप्त होता है। मेरी मम्मी ही हैं, पापा नहीं हैं, और मैं ही घर में जॉब करती हूँ। अपनी मम्मी को भी मैंने जो धूप से जो राख मिलती है वो मैं मम्मी को लगाने के लिए देती हूँ। जब से मम्मी उसका तिलक करती है तब से मम्मी का मन शांत रहता है। नहीं तो जब से पापा गए हैं तब से मम्मी पापा को ही याद करके बेचैन रहती थी और रोती रहती थी। लेकिन अब वो थोड़ा थोड़ा धार्मिक हुई है और मन भी शांत हुआ है। क्षमा गुरु माँ क्षमा, क्योंकि पापा तो चले गए लेकिन सारी जिम्मेवारी घर की मुझ पर आ गई। माँ को संभालूं या नौकरी करूं या खुद को संभालूं, समझ नहीं आ रहा था। लेकिन इस भक्ति ने मेरे मन को शांत किया है और मेरे मम्मी के मन को भी शांत किया है। मैं अपने माता पिता की इकलौती ही संतान हूँ। मैं कोई ज़्यादा अमीर घर से ताल्लुक़ नहीं रखती हूँ। माँ, घर का भरण पोषण भी मुझे ही करना है, क्योंकि मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ है। दूसरा, मेरी उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं है। मुझे अपना पढ़ाई आगे करना था, लेकिन ये दुखों का पहाड़ हम पे टूट पड़ा। लेकिन भक्ति ने मेरा मन शांत कर दिया और अब मुझे यही लगता है कि शिव ही मेरे पिता हैं, शिव ही दाता हैं, शिव ही सब हैं। शिव कृपा मुझ पे होने के लिए मैं ओम नमः शिवाय की भी आपसे दीक्षा लेना चाहती हूँ। गुरु माँ, मेरे जीवन में कल्याण होना शुरू हो गया है। पहले तो ऐसा लगता था कि मेरी दुनिया खत्म हो गई है। क्यों ऐसा हुआ? क्यों मेरे भाई बहन नहीं हैं? क्यों मेरी माँ को पिता से वियोग सहना पड़ा? क्यों छोटी सी उम्र में ही मुझे स्ट्रगल करना पड़ा? लेकिन माता ने मुझे सारे जवाब दे दिए साधना करने पर। अपने जब कर्म पहले के खराब रहते हैं तभी उन कर्मों के खराब होने के कारण अभी का समय हमारा खराब हो जाता है। ये माता ने मुझे बड़े प्रेम से समझाया। माता ने मुझे अपनी गोद में भी बिठाया। माता बहुत दयालु है। वो तो माँ है। अब तो मुझे आप क्षमा करें माता। माता, मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ। जीवनदायिनी माँ मेरी माँ ही है, लेकिन मेरी असली माँ, जो मेरी जन्मों की माँ है, वो दुर्गा माँ ही है और मेरे पिता शंभुनाथ ही हैं। मुझे मेरे पिता की साधना आप जरूर प्रदान करें और मैं अपनी पढ़ाई आगे कर सकूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दें। मैं सभी भाइयों और बहनों से कहना चाहूँगी कि आप पीताम्बरा परिवार से जुड़े
और अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति पा जाएं। मुझे भी जीवन में पहले बहुत कष्ट था, पर अब सही मार्ग मिल गया है। मेरी माँ को भी शांति मिल गई है। जब मेरी माँ रोती रहती थी तब मेरा मन भी विचलित हो जाता था। ऐसा लगता था सब कुछ खत्म कर लूं, पर अब कुछ संभल चुकी हूँ। ये गुरु माँ का आशीर्वाद है, भोले बाबा का भी आशीर्वाद है। रोज शिवालय जाती हूँ, अपने बाबा के दर्शन करती हूँ। बाबा मुझे शांति देते हैं। बाबा के कारण ही मैं हूँ। अपने जन्म देने वाले पिता ने तो बीच में ही साथ छोड़ दिया, लेकिन बाबा हैं। बाबा ने ही मुझे गुरु माँ आपसे मिलाया। बाबा के मंदिर से जब मैं लौट रही थी तभी किसी का कॉल मेरे नंबर पे आया। वो मेरी फ्रेंड ही थी, लेकिन उसका कॉल मैंने काटा और फ़ोन हाथ में पकड़ा, क्योंकि मेरे एक हाथ में पानी का लोटा था, तो ना जाने दूसरे हाथ में फ़ोन कैसे अपने आप ही यूट्यूब चल पड़ा और उसके ऊपर आपकी वीडियो चल पड़ी। मेरे कानों में आपकी आवाज़ पड़ी और मैं उसको बंद करने लगी, क्योंकि मैं मंदिर से आ रही थी और मुझे जल्दी तैयार होके जाना था। लेकिन आपकी आवाज़ कान में जब पड़ी तो मैं सुनती ही रह गई। एक वीडियो देखा, दूसरा देखा। मैं तैयार भी हो रही थी और वीडियो भी सुनते सुनते ही मैंने तैयारी की, खाना खाया और अपने काम पे चली गई। फिर मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब किया, आपकी और वीडियो देखी, आप पे विश्वास किया और आपसे जुड़ गई। अब मन शांत हुआ। मैं जब ये लिख रही हूँ तो मेरी आंखों में आंसू बह रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि माँ के अलावा भी कोई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ, धन्यवाद माँ, धन्यवाद।